तीसरी आंख, महादेव की तीसरी आंख के बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये तीसरी आंख, द थर्ड आई, हमारे सब में होती है। इसे थर्ड आई चक्रास भी बोलते हैं, अंजना चक्र भी बोलते हैं इसे। हम सब में ये थर्ड आई होती है। हमारी इंट्यूशन, हायर कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियस माइंड, ये सब बातें आपने अक्सर सुनी होंगी। मेडिकल टर्म्स में द पीनल ग्लैंड को हमारी थर्ड आई भी कहते हैं। आप इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। कई डॉक्टर्स ने इसके ऊपर अपनी रिसर्च भी यूट्यूब में या रील्स में डाली है। ये थर्ड आई की रेगुलेशन क्यों जरूरी है? ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स। हमारी क्लॉक कैसे रेगुलेट करती है? आपने अक्सर अपने आप में महसूस किया होगा कि अगर आपको कभी भी जल्दी उठना है अगले दिन, तो आप रात को अपने माइंड को बोल के सोते हैं मुझे इतने दिन इतने बजे उठना है, तो अपने आप उस समय से पहले या उस समय के आसपास आप उठ जाते हैं। ये पीनल ग्लैंड है जो उस समय पे मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करता है। इसे हमें रेगुलेट भी कर सकते हैं, हमें रेगुलेट करना भी चाहिए अपने लिए। हम आज की डेट में अपनी हैबिट्स की वजह से इसकी रेगुलेशन, हमारी स्लीप डिसऑर्डर्स, हमारी स्ट्रेस या एंजाइटी की प्रॉब्लम से जब हम जूझते हैं, तो छोटे छोटे मेजर्स के साथ हम अपने थर्ड आई चक्र को, अपने पीनल ग्लैंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं। एक्टिवेशंस के लिए लाखों रुपए के कोर्सेज बढ़ रहे हैं या क्या है, मैं उसके बारे में, इस बारे में नहीं बात करना चाहता। आप एक जनरल प्रैक्टिस में ही, जनरली लोग इसको 20 to 21 डेज करते हैं, लेकिन मैं 40 to 42 डेज में बिलीव करता हूँ। आप एक जनरल प्रैक्टिस अपने आप में कर सकते हैं। ये जो पीनल ग्लैंड है, ये वो है जो कि ये रेगुलेट करता है। इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है जो कि आप देख रहे हैं। हम अपनी आंखों से जो भी देखते हैं वो हमारी पीनल ग्लैंड में जाता है। हम अपनी आंखों की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमारे पीनल ग्लैंड को हम रेगुलेट कर सकते हैं। आंखों की एक्सरसाइज कैसे? आप अपनी दोनों आंखों के बीच में, ब्रकुटी बोलते हैं, जहाँ पे आप तिलक लगाते हैं, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। आंखें बंद करके आप जैसे योग में या ध्यान में बैठते हैं, आप यहाँ फोकस कर सकते हैं। शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर आप जनरली भी कर सकते हैं तो आप जनरली भी कीजिए, आप बैठे हुए कर सकते हैं। अपने फोरहेड के बीच में द थर्ड आई पोजीशन पे आप ध्यान कर सकते हैं। अपनी आंखों को आप रोटेट कर सकते हैं एज एन एक्सरसाइज। अपनी आंखों को, दोनों आईज को अपने नोज के टिप पे आप फोकस कर सकते हैं। अपनी आईज को, दोनों को, राइट शोल्डर की तरफ आप देखें, लेफ्ट शोल्डर की तरफ आप देखें। ऐसे 30 to 40 टाइम्स जनरली आप इसे करें एज एन एक्सरसाइज। रात को सोने से पहले, कम से कम 1 घंटा पहले, कोई भी स्क्रीन टाइम, टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, आप अवॉइड करें, ना यूज करें। और सुबह उठने के बाद भी कम से कम 1 घंटा। ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं जो आप कर सकते हैं। आप घर में वाइट ब्राइट लाइट जब आप यूज करते हैं, ये हमारी आईज से सिग्नल देता है हमारे पीनल ग्लैंड को कि अभी सुबह है। आप अपने भी आप येलो लाइट्स यूज करें। अपने मोबाइल की लाइट ब्राइट ना रखें, येलो लाइट या येलो मीडियम्स आप रख सकते हैं। आप अगर ये प्रैक्टिस में देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। आप अगर घर में, जैसे हम पुराने में पहले हम येलो बल्ब यूज करते थे, येलो लाइट्स, एलईडी लाइट्स भी आती हैं येलो में या वार्म लाइट में आती है, वो आप यूज करें। अपने बेडरूम्स में भी आप अंधेरा करके सोते हैं या वार्म लाइट, हल्की वार्म लाइट आप रख के सोएं तो ज़्यादा बेटर है। अंधेरा करें तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वार्म लाइट आप यूज करें। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका पीनल ग्लैंड रेगुलेट रहता है और इससे आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी जैसी कई प्रॉब्लम्स खत्म हो सकते हैं। नींद का ना आना या सही की नींद नहीं लेना, ये पीनल ग्लैंड रेगुलेट करता है, यानी हमारी थर्ड आई, द थर्ड आई चक्र।